मलिक साहब, आज पाकिस्तान और जो साउथ अफ्रीका का मैच था, बहुत अजीबो-गरीब दिन था सर। आज तो बड़ा कुट चाड़ी है जी उन्होंने ना सानू, ते भुलनी नहीं सानू। यार कुट के आचार्य है, मेरा ख्याल है इससे बुरी परफॉर्मेंस शायद ही किसी की टेस्ट क्रिकेट में हो। हाँ आप देखो कि अ, सारे मेन प्लेयर उनके आउट करने के बाद आपने आखिरी विकेट की हाँ जी। इतनी लंबी पार्टनरशिप करवा दी। मतलब आपकी कप्तानी, देखो कप्तानी जो होती है ना, हम्म। मैं हमेशा कहता हूँ ये इंग्लिश बोलना कप्तानी नहीं आ जाती। ये इन्होंने ਉਹਨੂੰ रखे है ना वो, चलो शुक्र अल्लाह अल्लाह करके उन्हें को थोड़ा जहा स्कोर किया, मगर जो उसने कप्तानी की है आज, हम्म। अल्लाह माफ़ करे, मतलब आखिरी ओवर में उसने किसी जगह अटैक करने की कोशिश ही नहीं की। टेल एंडर खेल रहे हैं यार, हम्म। कोई नंबर वन नंबर टू प्लेयर तो नहीं खेल रहा था ना उनका। हम्म। आपने अटैक करने की कोशिश नहीं की, आपने गंदी फील्डिंग की, आपने ये कोशिश नहीं की कि आखिरी, देखो हमेशा कोशिश करते हैं कि आप, चलो आपकी आप लग रहा है आपको जी वो बैट्समैन अच्छा खेल रहा है, एक प्लेयर उनका, तो आप लास्ट दो बॉलों पे तो कोशिश करें ना उसको हम्म। चांस लेने। देखिए हमेशा जब आप ऊपर फील्डिंग रखते हैं ना, तो बैट्समैन डेफिनेटली चांस लेता है कि मैं चौका छिक्का मारने जाऊं, उसमें चांस होता है, 50-50 चांस होता है ना आपके हम्म। आउट होने का। हम्म। उसके बाद आपने किसी मौके पे ये काम ही नहीं किया, आपने खुली फील्डिंग छोड़ी हुई है, वो आखिरी बॉल पे भी स्कोर ले रहा है हम्म। और उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये यार, अगर आप टेल एंडर को आउट नहीं कर सकते, हम्म। आपने शाहीन अफरीदी को इतने लंबे स्पेल करवा दिए, हम्म। मतलब आप क्या करना चाह रहे थे? मतलब मुझे कोई कप्तानी की समझ नहीं आई। देखो इस सिचुएशन में दुनिया की कोई टीम भी होती ना, हम्म। वो कभी लीड लेके जाने ना देती। हम्म। आपने, आपके हाथ में मैच आया, मैं याद है आपको पहली इनिंग में कहा था कि ये बहुत बेहतर विकेट है, हम्म। इस पिच पे आपको लंबा स्कोर करना चाहिए था, क्योंकि उस तरह ब्रेक नहीं हो रहा जिस तरह हो हम्म। नॉर्मल विकेटों पे लाहौर में जैसे हुआ था। हम्म। आप देखो उनके बैट्समैन भी और हमारे बैट्समैन भी, बैट्समैन ने बॉलर ने आउट नहीं किया, हम्म। हमारे भी अफरीदी ने जो आउट किए हैं चार, तो उसके एल भी हैं, अंदर आई है बॉल, वो उनको समझ ही नहीं आई। हम्म। कोई इतना इतना लंबा टर्न नहीं हो रहा था। हम्म। तो इस पे जिसने थोड़ी सी लाइन पे बॉल की, अफरीदी ने, हाँ हमारे लेफ्टी स्पिनर ने, जी जी। उसने 6 आउट कर दिए। हम्म। तो ये तो सिर्फ लाइन पे बॉल करने वाली बात थी। और आप देखो टेल एंडर को तो हिटें लगती हैं, आपको ज़रूर लगती हैं, हम्म। मगर आप कोई प्लान तो करते हैं ना। आप आपने आपकी तो कोई प्लानिंग ही नहीं नज़र आ रही थी। जैसे ये खेल रहे थे ना रबाडा और मैथुसामी, तो सर मैं तो ये सोच रहा था कि जिस तरह से छक्के मार रहे हैं, निकल निकल के वो चौके मार रहे हैं, मैंने सोचा था कि ये पाकिस्तान की टीम आएगी ना, ऐसी धुलाई करेगी ना इनकी, नानी याद दिला देगी इनको। लेकिन वो यार, पाकिस्तान को नानी याद दिला दी उन्होंने। यार देखो जहां हमें लीड लेनी चाहिए थी ना, हाँ जी। 70-80 जितनी उनकी हुई है, 71। इतनी हमारी लीड होनी चाहिए थी, हम्म। इससे भी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपने टॉप बैट्समैन तो आउट कर लिए थे हाँ जी। और उसके बाद आपने अपने पे प्रेशर डाल लिया ना। हम्म। जब आप पे जब ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो फिर आपका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर आप अंडर प्रेशर आ जाते हो। आप देखो पूरी पाकिस्तान टीम जैसे ही मैच शुरू हुआ, हम्म। 16 पे 3 आउट हो गए थे। 16 पे वो 3 अंडर थे। प्रेशर ही थे ना, कि हम्म। उनसे खेला ही नहीं जा रहा था, हाथ पांव फूले हुए थे कि अब हम्म। मैच बचाने की तरफ जाना है कि जीतने की तरफ जाना है। वो उस प्रेशर से बाबर को अब निकल जाना चाहिए, जो जितना प्रेशर उस पर लोगों ने डाला हुआ था। और हम्म। मैंने कल, आपको याद है मैंने आपसे कहा था हम्म। कि ये सेब है आलू नहीं है, आलू नहीं और वो है। उसने साबित किया है कि वो सेब ही है। हम्म। इतने प्रेशर में भी उसने आके, पिछली 49 इनिंग में किए। भी गंदी विकेट पे लाहौर में उसने 40 पे 42 किया था। 42 किया था, और आज भी वो सारी टीम आगे लगी है। और हम्म। यही फ़र्क होता है एक अच्छे प्लेयर में और बुरे, एक आम प्लेयर में, ऑर्डिनरी ठीक है। प्लेयर और अच्छे प्लेयर में आपको फ़र्क नज़र आता है। और आज आपको नज़र भी आया कि वो, अल्लाह करे कल वो लंबा स्कोर करे हाँ जी। और उस प्रेशर से निकल जाए जो उस पर प्रेशर डाला हुआ है इन्होंने। हम्म। तो आपका देखें, आपका 200 प्लस करेंगे तो आपका कोई चांस है, हम्म। क्योंकि ये लाहौर जैसी विकेट नहीं है कि जिसपे बहुत ज़्यादा टर्न हो रहा है। अच्छा सर, बाबर रिजवान की जोड़ी ने पहले भी बड़े मैच जितवाए हैं। आपको इनकी जोड़ी कामयाब होती नजर आ रही है इस मैच में? या देखो क्रिकेट है, क्रिकेट हम्म। में
कुछ भी हो सकता है। अब दोनों बहुत दफ़ा इन्होंने बड़ा बड़ा स्कोर पाकिस्तान के लिए अच्छा किया हुआ है मुश्किल टाइम पे। तो ये देखो विकेट जो है ना वो थोड़ा बहुत तो टर्न कर रही है, और सिर्फ एक ही डर मुझे लगता है कि वो जो स्पिनर का अंदर आता है ना उस पे एलबीडब्ल्यू होने के चांसेस होते हैं दोनों के। और थोड़ा सा रिजवान मुझे आज लग रहा था कि वो शेकी खेल रहा था, तो वो अगर थोड़ा सा सेट हो गया आते ही, अगर अर्ली ऑन, क्योंकि सुबह के टाइम थोड़ा सा प्रेशर होता है क्योंकि सेट होना पड़ता है आपको दोबारा। अगर सुबह अगर थोड़ा सा टाइम निकाल गए तो ये अच्छा स्कोर कर सकते हैं, मगर वो थोड़ा डॉजी खेल रहा है, रिजवान थोड़ा सा प्रेशर में है क्योंकि उस पर भी तो बहुत प्रेशर है ना। जाहिर बात है, कप्तानी ताज़ा ताज़ा गई और चलते मैच में कप्तानी गई है सर, ये प्रेशर तो होगा ही।